ध्रुवनगर नाम की एक कॉलोनी थी। वहां रीमा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रीमा के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन रीमा के माता पिता ने रीमा को बहुत अच्छे से पढ़ाया था और उसका पालन पोषण किया था। आज रीमा का रिजल्ट था और रीमा के माता पिता को रीमा के रिजल्ट का इंतजार था। माँ, पापा, मैं पता है अपनी क्लास में अव्वल आई हूँ, अव्वल। और अब मैं अच्छी सी जॉब करना चाहती हूँ। नहीं रीमा, जॉब करके क्या करोगी? अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी अच्छे घर में शादी कर दे। हाँ हाँ बेटा, अव्वल तो तू आई है, लेकिन हमारे दिल को सुकून तो तभी मिलेगा जब तेरी अच्छे घर में शादी हो जाएगी। बेटा, शादी करने के बाद तुझे जो करना है ना, वो करना। हाँ रीमा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे। और अब तुम अपनी शादी के लिए तैयारियां सुनो। पता है, मैंने तो अभी से तुम्हारे लिए साड़ियां खरीद के रख ली हैं। हाँ, और अब हमने अच्छा रिश्ता तलाशना भी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं बड़े घर में तुम्हारी शादी हो। अपने माता पिता की बात सुनकर रीमा को बहुत निराशा हुई, क्योंकि रीमा देखने में तो सुंदर थी ही और पढ़ने में तो बहुत ही अच्छी थी, और वो चाहती थी कि वो भविष्य में जाके कोई अधिकारी बने। लेकिन अपने माता पिता के आगे रीमा की एक ना चली। दिनेश से उसकी शादी हुई। दिनेश बहुत ही पैसे वाला था और रीमा बहुत गरीब। जैसे ही शादी करके रीमा अपने ससुराल पहुंची, तो रीमा की सास तेजी रीमा से बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। अरे गरीब घर की लड़की, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बड़े लोगों का उठना बैठना तू क्या जाने। अब रीमा का पति तो ऑफिस चला जाता, और ऑफिस में उसकी एक बड़ी खूबसूरत सेक्रेटरी थी, जिससे रीमा के पति का अफेयर चल रहा था। रीमा को इस बात की जानकारी भी नहीं थी, और रीमा के पति ने रीमा से केवल इसीलिए शादी की थी कि घर में एक बहू आ जाए और एक नौकरानी आ जाए। रीमा को इस बात का एहसास नहीं था, पर धीरे धीरे उसके पति की बेरुखी ये उसको समझा गई कि उसका पति किसी और को पसंद करता है। और एक दिन रीमा जब ऑफिस पहुंची, तो उसने अपने पति और उसकी सेक्रेटरी को रोमांस करते देखा। सुनो जान, आज तुम लंच नहीं लाए ना? चलो मेरे साथ लंच करने। अरे डार्लिंग, लंच तो बाद में करेंगे, एक छोटी सी किसी विसी तो दे दो। रीमा ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। रीमा समझ चुकी थी कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ पर वो केवल एक नौकरानी है। रीमा ने अब समय निकालकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, और उसने खूब अच्छे से आईएएस की तैयारी की। वो अपने मायके भी नहीं गई, और उसके बाद उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया और उसको एक बड़ी जगह पर पोस्टिंग मिल गई। अब रीमा को जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया, क्योंकि आए दिन उसकी सास उसे ताने मारा करती थी कि वो कुछ काम नहीं करती, और उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार उस बड़ी सी हवेली में किया जाता था। रीमा अब लौटकर अपने माता पिता के घर पहुंच गई। अरे रीमा, तुम कैसे आई? माँ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। मेरा सिलेक्शन आईएएस में हो गया है और मुझे कलेक्टर की पोस्ट मिली है, और अब मेरी पोस्टिंग बाहर हो रही है। अरे रीमा, तुम अपना घर परिवार छोड़कर दूसरी जगह जाओगी? हाँ पिताजी, इसीलिए तो इतने दिनों तक लौट कर नहीं आई। कौन सा घर, कौन सा परिवार? अरे वहां तो मेरी नौकरानी जैसी इज्जत थी। मेरा पति केवल मुझे घर के काम कराने के लिए लाया था। ऑफिस में तो वो किसी और से रंगरेलियां मनाता था। उस घर में मैंने तपस्या की है अपने जीवन को संवारने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। और अब मैं कलेक्टर बन चुकी हूँ पिताजी। अच्छा बेटा, तूने हमें ये सब नहीं बताया। हमें माफ कर दे। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। हमें लगा तुम्हारे बड़े घर में शादी कर देंगे तो तुम सुखी रहोगी, पर ऐसा नहीं हुआ, और तुमने तो बहुत बड़ी पद हासिल कर ली। हाँ माताजी और हाँ पिताजी, और अब आप लोग अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि अब हम एक साथ रहेंगे जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी, और आप ही मेरा परिवार हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी की नौकरानी बनने से अच्छा है कि मैं अफसर बन के जीऊँ, जो कि मैंने कर दिया है। अब मुझे आपकी सेवा करनी है बस।
इसके बाद रीमा और उसके माता पिता वहां चले गए जहां रीमा की पोस्टिंग थी।